शांति। 16 मई 2022 आज के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय फैमिली के हो। ईश्वरीय फैमिली का लॉ नियम है भाई भाई हो रहना। ब्राह्मण कुल का लॉ है भाई बहन हो रहना। इसलिए विकार की दृष्टि हो नहीं सकती। अभी प्रश्न है, ये संगम युग कल्याणकारी युग है, कैसे? बाबा उत्तर देते कि इसी समय बाप शिव बाबा अपने लाडले बच्चों के सम्मुख आते हैं और बाप टीचर सतगुरु का पाठ अभी ही चलता है। यही कल्याणकारी समय है जब तुम बच्चे बाप की न्यारी मत, जो नरक को स्वर्ग बनाने की व सबको सदगति देने की है, उस श्रीमत और उस श्रीमत को जानते और उस पर चलते हो। अभी दूसरा प्रश्न है कि तुम्हारा सन्यास सतोप्रधान सन्यास है, कैसे? उत्तर है, तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया को भूलते हो। हमारा सारा बेहद का वैराग्य इस पुरानी दुनिया से होता है। हम स्थूल में नहीं सन्यास करते, घर बार छोड़ के नहीं जाते, लेकिन हमारी बुद्धि से इस पूरी दुनिया का सन्यास हो जाता है। हमारी बुद्धि बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहती है। इस दुनिया से में कोई वो नहीं रहता है, हम जीवन जन्म में है, तो इसको सतो प्रधान सन्यास कहते हैं। तो बाबा कहते कि तुम इस बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया को भूलते हो, तो तुम इस सन्यास में सिर्फ बाप और वर्षी को याद करते, पवित्र बनते और परहेज रखते, जिससे देवता बन जाते हो। उनका सन्यास हद का है, बेहद का नहीं। अभी गीत है, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं हो, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। वो तो बच्चों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं हो, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। अभी बाबा कहते, ओम शांति। पहले बाप बच्चों को, हम आत्माओं को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप शिव बाबा को याद करो। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने कहा था कि मन मना भव माना मामेकम याद करो। तो शिव बाबा कहते कि मुझे याद करो, मन मना भव। देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझो। सभी अपने को आत्मा समझते हो, अपने को कोई परमात्मा तो नहीं समझते हैं। गाते भी हैं, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा। महान परमात्मा नहीं कहा जाता। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी फिर सत्युग में पवित्र मिलता है, क्योंकि आत्मा पवित्र होती है तो फिर शरीर भी वैसा मिलता है। कलयुग में आत्मा तमो प्रधान होती है तो शरीर भी जड़ी भूत तमो प्रधान मिलता है। खाद आत्मा में ही पड़ती है। बाप बच्चों को युक्ति से बैठ समझाते हैं। ये तो जरूर है कि आत्मा रूप में हम सब आपस में भाई भाई हैं, ब्रदरहुड है, और शरीर के संबंध में आए, ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमारी के संबंध में आए तो फिर भाई बहन हो जाती हैं। तो बाबा कहते, और शरीर के संबंध में आए तो भाई और बहन है। अब कई युगल बैठे हैं, उन्हों को कहें कि अपने को भाई बहन समझो तो बिगड़ पड़े, परंतु ये लॉ समझाया जाता है कि हम सब आत्माओं, हम सभी आत्माएं हैं ना, तो हम सभी आत्माओं का बाप कौन है? बोलो सभी। हाँ, सभी को पता है, सभी नॉलेजफुल हैं। सभी ने कहा कि हम सभी का बाप एक
परमपिता परमात्मा शिव है। सब कहते भी हैं, है ना, परमपिता परमात्मा। तो हम सभी आत्माओं का बाप एक है, तो हम भाई भाई हो गए। मनुष्य तन में आते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, तो जरूर उनकी मुख वंशावली आपस में भाई बहन ठहरे। सब कहते हैं कि परम पिता परमात्मा बाप शिव बाबा है ही स्वर्ग का रचयिता। हम उनके बच्चे हैं, तो क्यों ना हम स्वर्ग के मालिक बने। हमें तो अधिकार है बाबा से वर्षा पाने का, हम क्यों ना पूरा अधिकार लें, पूरा वर्षा लें, स्वर्ग का महाराजा महारानी बने। कौन मना कर रहा है? बाबा भी मना नहीं कर रहे। बाबा तो यही चाहता है कि मेरे बच्चे महाराजा महारानी बने। प्रजा तो अपने पुरुषार्थ से, अपनी कमी कमजोरियों से प्रजा बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा से पूरा वर्षा लेना है। बाबा ने तो अभी यहाँ भारत में आकर हम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा दिया है, परंतु स्वर्ग तो होता ही है सतयुग में। ऐसे नहीं कि बाप कोई नई सृष्टि आकर रचते हैं, बाप तो आकर पुरानी को नया बनाते हैं। बाबा तो आकर के पुरानी दुनिया को नया बना देते हैं। अब ऐसा थोड़ी कि कोई दूसरी सृष्टि आ जाती है, ये प्रलय हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसी पृथ्वी में, इसी सृष्टि में नई दुनिया आती है, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाता है। तो बाबा यही कहते हैं कि बाप आकर पुरानी को नया बनाते हैं, अर्थात इस विश्व को बदलते हैं। तो जरूर बाप यहाँ आया है, भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया है। उसका यादगार सोमनाथ का मंदिर सबसे बड़ा बना है। उसमें शिवलिंग भी हीरे जवाहरों से जड़ा था। शिवलिंग जो था ना, उसके अंदर जो है, उसके अंदर सोना हीरा डला हुआ था। तो वही तो तोड़ के सब अंदर से हीरा जवाहरा लेके गए हैं। और वो शिवलिंग भी इतना क्या यूनिक था, विशेष था कि वो अपने बल पे खड़ा था, उसके कोई सहारा नहीं था उसको खड़ा करने के लिए। तो बाबा सतयुगी दुनिया की धन का जो एग्जाम्पल है, वो सोमनाथ का मंदिर का बाबा एग्जाम्पल देते। तो बाबा कहते कि बरोबर भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था, और सभी बाद में वृद्धि हुए हैं। तो जरूर बाकी सभी आत्माएं निर्वाण धाम में बाप के पास रहेंगी। भारतवासी जीवन मुक्त थे, सूर्यवंशी घराने में थे, अब जीवन बंध में है। जनक का भी मिसाल है कि उनको सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। जीवन मुक्त सारे स्वर्ग को कहेंगे, फिर उसमें बाकी जिन्होंने जितनी मेहनत की उतना पद पाया। जीवन मुक्त तो सब कहेंगे। बाबा कहते कि जीवन मुक्त तो सबको कहेंगे। तो जरूर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक सद्गुरु होना चाहिए ना फिर, परंतु ये किसको पता नहीं है। अभी तो सब माया के बंधन में है। कहा जाता है कि ईश्वर की गतमत न्यारी है। ऐसे कहते ना, तुम्हारी गतमत न्यारी, अपनी गतमत तुम ही जानो। तो शिव बाबा की है श्रीमत। वे आते हैं जरूर, पिछाड़ी में सब कहेंगे कि हम सहज राजयोग सीख रहे हैं। कल्प पहले भी संगम पर ही सिखलाया होगा ना। अभी कल्प के बाद भी बाबा 5000 वर्ष के बाद फिर संगम युग पर ज्ञान सिखा रहे हैं, फिर अगले कल्प में बाबा सिखाएंगे। तो जरूर पहले भी सिखलाया होगा ना। बाप खुद कहते हैं कि लाडले बच्चों, मैं तुम बच्चों के ही सम्मुख आता हूँ। वे सुप्रीम बाप भी है, तो सुप्रीम टीचर भी है, तो सुप्रीम सतगुरु भी है शिव बाबा। नॉलेज देते हैं और कोई भी इस सृष्टि चक्र की नॉलेज दे न सके। इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत व वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते। परम पिता परमात्मा स्थापना और विनाश का कार्य कैसे कराते हैं, ये कोई भी जानते नहीं। तुम बच्चे अब जान गए हो। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। अभी बाबा कहते कि ये महिमा उनकी है, शिव बाबा की।
मोत पलिती कपड़ धोए, ते साबुनो लाई धोए, भरिए मन पापों के संग दे साबुनो लाई धोए, भरिए मन पापों के संग वो धोवे नावे के संग। ये कहावत किसके लिए है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा के लिए है। वही आकर के हम पतित भ्रष्टाचारी आत्माओं को फिर से पावन श्रेष्ठाचारी देवी देवता बनाते हैं। तो बाबा कहते अब अपने से हर एक पूछे कि हम मोत पलिती हैं व पवित्र हैं। अकाल तख्त है, अकाल तख्त है ना, अकाल मूरत, उनका तख्त कहाँ है? वे तो जरूर परम धाम अथवा ब्रह्म तत्व है। हम आत्माएं भी वहाँ रहती है, उनको भी अकाल तख्त कहा जाता है। वहाँ कोई आ न सके। मनुष्य चांद तक तो पहुँच सकती है ना, और ग्रहों तक तो पहुँच सकती हैं, लेकिन मनुष्य जो है वो शरीर को लेकर के परम धाम नहीं पहुंच सकता। तो वहाँ कोई आ न सके। वहाँ बुद्धि से, दिव्य नेत्र से सेकंड में हम आत्माओं को पहुंचना होता है। तो उस स्वीट होम में हम रहते हैं। बाबा भी वहाँ रहता है। बाकी वहाँ कोई तख्त व कुर्सियां आदि रहने लिए नहीं है। वहाँ तो अशरीरी है ना, और हम आत्माओं का घर है ना। तो समझाना चाहिए कि सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, अर्थात लायक बनते हैं। बाप कहते हैं कि शिव बाबा को याद करो और विष्णुपुरी सतयुग को याद करो। अभी तुम किस पुरी में बैठे हो? ब्रह्मापुरी, माना संगम युग में बैठे हो। ब्रह्मा की संतान हो और शिव बाबा के बच्चे भी हो। हम ब्रह्मा मुख वंशावली भी हैं और शिव वंशी भी हैं। तो हम ब्रह्मा मुख वंशावली भी हैं और शिव बाबा के भी बच्चे हैं। अगर अपने को भाई बहन नहीं समझेंगे तो काम विकार में चले जाएंगे। ये है ईश्वरीय फैमिली। पहले तुम बैठे हो, दादा भी है, दादा माना ब्रह्मा बाबा, और बाबा शिव बाबा भी हैं, और तुम उनके बच्चे हो। तो तुम हुए शिव बाबा की ब्रह्मा द्वारा संतान, शिव के पुत्री ठहरे। फिर मनुष्य तन में है तो भाई बहन हुए, आत्मा रूप से आपस में भाई भाई हुए, और ब्रह्मा मुख वंशावली शरीर के रूप से देखे तो आपस में भाई बहन हुए। इस समय तुम प्रैक्टिकल में भाई बहन प्रैक्टिकल में हो। ये ब्राह्मणों का कुल है, ये संगम युग ब्राह्मणों का कुल है। ये बुद्धि से समझने की बात है। जीवन मुक्ति भी सेकंड में मिलती है। बाकी मर्तबे तो बहुत है, वहाँ दुख देने वाली माया तो होती नहीं। ऐसे नहीं कि सतयुग से लेकर कलयुग तक रावण को जलाते रहेंगे। जो कहते हैं कि परंपरा से जलाती आती हैं, ये असंभव है। स्वर्ग में असुर कहाँ से आया? बाप ने कहा है कि ये आसुरी संप्रदाय है। फिर उनका नाम रख दिया है अकासुर बकासुर। कहते हैं कृष्ण ने गायें चराई। अब वो तो सतयुग का राजकुमार ठहरा, वो कहाँ से चावरा बन जाएगा? अरे सॉरी, वो कहाँ से गैया चराएगा? ये भी पार्ट चला है। शिव बाबा की गायें तुम ठहरी ना। ये जो घास है हमारी, ये ज्ञान है। हम ज्ञान का मंथन करते हैं, ज्ञान को उगाड़ते हैं, फिर उससे जो है हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। तो शिव बाबा सबको ज्ञान घास खिलाते हैं। घास खिलाने वाला, परवरिश करने वाला वे शिव बाबा है। मनुष्य मंदिरों में जाकर देवताओं की महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न और हम नीच पापी हैं। अपने को देवता कह न सके, क्योंकि पतित हो गए ना, तमो प्रधान हो गए, तो अपने को देवता कह न सके तो हिंदू कह देते हैं। असल नाम भारत है। गीता में भी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भक्ति भारत अप्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। तो गीता में हिंदुस्तान तो नहीं कहा है, ये है भगवानुवाच। भगवान जो है वो एक निराकारी है, शिव बाबा ही है, जिसको सब जानते हैं। सब किसी न किसी रूप में याद करते हैं उनको, शिव बाबा को। तो स्वर्ग में है सब दैवी गुणों वाले मनुष्य, जिनको देवता कहा जाता है।
उन्हों को ही 84 जन्म लेने हैं, तो जरूर स्वर्ग से नरक में आएंगे। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, उनका भी अर्थ होगा ना। नंबर 1 पूज्य कौन है? श्री कृष्ण है। कलयुग के बाद नंबर 1 पूज्य श्री कृष्ण है। किशोर अवस्था को सतो प्रधान कहा जाता है, बाल अवस्था को सतो, युवा है रजो, वृद्ध है तमो। लास्ट की स्टेज है वृद्ध, तो वृद्ध है तमो। तो सृष्टि भी सतो रजो तमो होती है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना चाहिए। बाप आते ही हैं संगम पर। बाबा ने आज संगम को कौन सा नाम दिया? ब्रह्मापुरी बाबा ने बोला, तो बाबा आते हैं ब्रह्मापुरी संगम पर। ये संगम युग है, मोस्ट कल्याणकारी युग। ऐसा युग कोई हो न सका, कोई हो नहीं सकता। सतयुग से त्रेता में आए, उनको कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि 2 कला कम हुई है। 14 कला हो गई ना, तो इसलिए त्रेता युग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि 2 कला कम हुई तो उनको कल्याणकारी युग कैसे कहेंगे। फिर द्वापर में आएंगे तो और कला कमती होती जाएगी। 14 से 8 कला हो जाती है, तो और कला कमती होती जाएगी। तो ये कल्याणकारी युग नहीं रहा, कल्याणकारी ये संगम युग है। जबकि बाप खास भारत को और आम सबको गति सदगति देते हैं। अभी तुम स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते हैं कि ये देवी देवता धर्म ही सुख देने वाला है। तुम अपने धर्म को भूल गए हो, तब और धर्मों में घुस जाते हो। वास्तव में तो तुम्हारा धर्म सबसे ऊंचा है। हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे ऊंचा है। अब फिर तुम वही राजयोग सीख रहे हो, तो श्रीमत पर चलना पड़े। बाकी सब हैं आसुरी रावण मत पर। सब में 5 विकार हैं। उनमें भी पहला है अशुद्ध अहंकार। अहंकार जो है ना, क्रोध से भी अहंकार आता है। अहंकार इतना नंबर 1 है कि बात नहीं पूछो। अहंकार व्यक्ति में बहुत होता है। बाप कहते हैं कि देही अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनो, अशरीरी भव। क्योंकि जितना अशरीरीपन का अभ्यास होगा ना, उतना जल्दी सेकंड में जब अंत में बाबा के पास पहुंचना होगा, तो सेकंड में बाबा की याद आएंगे और शरीर छोड़ देंगे, फिर सतयुग में आएंगे। तो अशरीरीपन का अभ्यास बाबा इसके थ्रू कहना चाहते हैं। तो बाबा कहते, तुम मुझ बाप को भूल गए हो। ये भी भूल भुलैया का खेल है। कई फिर कहते हैं कि नीचे गिरना ही है, तो फिर पुरुषार्थ क्यों करें? अरे पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो स्वर्ग की राजाई कैसे मिलेगी? ड्रामा को भी समझना है। ये नहीं कि ड्रामा से उल्टा अर्थ निकाल लिया कि हम पुरुषार्थ ना करें। ड्रामा को भी सही रीति से समझना है। ये एक ही सृष्टि है जिसका चक्र फिरता है। सतयुग आदि सत्य है। सत्य का युग है, सत्य का युग है, तो सतयुग है भी सत्य, होशी भी सत्य, कहते भी हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, तो कब शुरू होगी, कैसे रिपीट होगी, उसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। बाप कहते हैं कि फिर से तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ, तुम भी सीखते हो। राजाई स्थापन होगी सतयुग की। यादव कौरव खत्म हो गए और जय जयकार हो गई। फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति के दरवाजे खुल जाते हैं। नहीं तो तब तक रास्ता बंद रहता है। जब लड़ाई लगती है तभी गेट खुलता है। बाप आकर गाइड बन ले जाते हैं। लिबरेटर भी है ना बाबा, तो बाबा आकर के गाइड बन ले जाते हैं। माया के फंदे से बाबा हम बच्चों को छुड़ाते हैं। लौकिक वाले गुरुओं की जंजीरों में बहुत फंसे हुए। गुरु ही जो है उनको जो है ले डूबते हैं। गुरु की जंजीरों में बहुत फंसे पड़े, बहुत डरते हैं कि कहाँ गुरु की आज्ञा न मानी तो कुछ श्राप न मिल जाए।
बाबा श्राप थोड़ी ना देता है, बाबा तो गुरुओं का गुरु सतगुरु है। वो तो आकर के हम बच्चों को और ही क्या स्वर्ग का वर्षा आकर के देते हैं, हथेली पर बहिष्ट लेकर आते हैं हम बच्चों के लिए। बाबा कहते अरे आज्ञा तो तुम मानते ही कहाँ हो, वे निर्विकारी पवित्र और तुम विकारी अपवित्र। गुरु में मनुष्यों की कितनी भावना रहती है, क्या क्या करते हैं कुछ भी पता नहीं। भक्ति मार्ग का बहुत प्रभाव है, बहुत पंप है। तो अब तुम समझो सयाने बने हो। समझो सयाने अर्थात बुद्धिवान बने हो। पहले तो नंबर 1 बेसमझ थे, अब नंबर 1 समझदार बने हो, तो उसको बाबा समझो सयाने कहते। तो बाबा कहते अब तुम समझो सयाने बने हो तो तुम जानते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतन निवासी। उसमें भी ब्रह्मा सु विष्णु का पार्ट यहाँ है। शंकर को यहाँ आने की दरकार नहीं, यहाँ है जगदम्बा जगत पिता और तुम बच्चे। फिर इतनी भुजाओं वाली देवियां आदि कहाँ से आई? आदि कितना बैठ बनाते हैं, अथाह चित्र हैं। ये सब चित्र हैं भक्ति मार्ग के लिए। मनुष्य तो मनुष्य ही है। राधे कृष्ण आदि को भी 4 भुजाएं दे देते हैं। दीपमाला में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। वे 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की, इसलिए उनको जो है उनको भी इसलिए दोनों की पूजा होती है कंबाइंड रूप में। ये प्रवृत्ति मार्ग है और कुछ है नहीं। काली की जीव कैसी दिखलाते, एकदम काली की तो एकदम डरावनी शक्ल बनाते, ऐसे ऐसे हथियार लेके खड़ी है और ऐसे जीव निकालती है कि बाप रे। कृष्ण को भी काला बना दिए, नीला कलर का बना देते हैं। वाम मार्ग में जाने कारण काली हो जाती है, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरी बन जाती है। जगदम्बा ऐसी मीठी मम्मा, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली, उसकी मूर्ति को भी काला बना दे। मम्मा को बाबा कभी कभी साकार में कामधेनु भी कहते थे। कामधेनु एक ऐसी गाय थी ना जो सबकी इच्छाएं पूरी करती थी, तो साकार बाबा शिव बाबा मम्मा को कभी कभार कामधेनु भी कहते थे, क्योंकि मम्मा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती थी। और बाबा कहते कि उसकी मूर्ति को भी काला बना दिया। कितनी देवियां बनाते हैं, पूजा कर समुद्र में डुबो देते हैं। तो ये गुड़ियों की पूजा हुई ना। बाबा कहते हैं कि ये ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। और उसको नाम क्या देते हैं? दुर्गा जी का विसर्जन है, गणपति बप्पा का विसर्जन, ऐसे नाम देते हैं उसको। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग का बड़ा पेशगीर विस्तार है। कितने मंदिर, कितने चित्र शास्त्र आदि हैं, बात मत पूछो। वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है। मनुष्य बिल्कुल इस समय तुच्छ बुद्धि है, कौड़ी मिसल बन जाते हैं। कौड़ी की तो वैल्यू ही नहीं होती है, वैसे कौड़ी मिसल पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। बाप कहते हैं अब भक्ति मार्ग के धक्के बहुत खाए हैं, अब बाप तुमको इन झंझटों से छुड़ा देते हैं। सिर्फ बाप को और वर्षी को याद करो और पवित्र भी जरूर बनना पड़े, परहेज भी रखनी पड़े, नहीं तो जैसा अन्न वैसा मन हो जाता है। सन्यासियों को भी गृहस्थियों के पास जन्म लेना पड़ता है। वे है रजो प्रधान सन्यास, ये है सतो प्रधान सन्यास। तुम पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, उस सन्यास में भी कितना बल है। प्रेसिडेंट भी गुरुओं के आगे माथा टेकते हैं। भारत पवित्र था, भारत जो है ना वो पवित्र था। आदि सनातन देवी देवता धर्म पवित्र देवता धर्म था, उनकी महिमा गाई जाती है। भारतवासी कैसे थे सत्युग में? सर्वगुण संपन्न थे। अभी तो सर्व संपूर्ण विकारी हैं। देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो जरूर उस धर्म के होंगे, गुरु नानक के मंदिर में जाते तो जरूर सिख धर्म के होंगे ना। परंतु ये सब अपने को देवता धर्म के कहला नहीं सकते, क्योंकि पवित्र नहीं है। अब बाप कहती हैं कि फिर से मैं शिवालय बनाने आया हूँ
और स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता ही रहते हैं। ये ज्ञान फिर सतयुग में प्राय लोप हो जाता है। गीता रामायण आदि सब खत्म होने हैं। ड्रामानुसार फिर अपने समय पर निकलेंगे। कितनी समझने की बातें हैं। ये पाठशाला ही है मनुष्य से देवता बनने की। अभी परंतु मनुष्य की सदगति कदाचित कर ही नहीं सकते हैं। अल्पकाल का सुख तो सभी एक दो को देते रहते हैं। यहाँ है अल्पकाल का सुख, बाकी दुख ही दुख है। जो दिखने वाला सुख है ना, माया का पॉम्प है, वो यहाँ अल्पकाल का सुख है, बाकी तो दुख ही दुख है। सतयुग में दुख का नाम नहीं, सतयुग में तो सुख ही सुख है। नाम ही है स्वर्ग सुख धाम। स्वर्ग का नाम कितना बाला है। बाप कहते हैं कि भर गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु इस अंतिम जन्म में बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा हम आपका बच्चा हूँ। ये अंतिम जन्म जरूर पवित्र बन पवित्र दुनिया का वर्षा लूंगा। बाप को याद करना बहुत सहज है, तो हमेशा बाबा को याद करते रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, दे अहंकार को छोड़ देही अभिमानी बनना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अब दूसरी पॉइंट, ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। ड्रामा में होगा तो करेंगे ऐसा सोचकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। अभी वरदान है, संगम युग के महत्व को जान श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। संगम युग के महत्व को जान श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, संगम युग जो है वो छोटा सा युग है। इस युग में ही बाप के साथ का अनुभव होता है। संगम का समय और ये जीवन दोनों ही हीरे तुल्य हैं। तो इतना महत्व जानते हुए एक सेकंड भी साथ को नहीं छोड़ना। सेकंड गया तो सेकंड नहीं, लेकिन बहुत कुछ गया। सारे कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा करने का ये एक ही संगम युग है। अगर इस युग के महत्व को भी याद रखो तो तीव्र पुरुषार्थ द्वारा राज्य अधिकार प्राप्त कर लेंगे। अभी स्लोगन है, सर्व को स्नेह और सहयोग देना ही विश्व सेवाधारी बनना है। सर्व को स्नेह और सहयोग देना ही विश्व सेवाधारी बनना है। अच्छा, ओम शांति।